हेलो नमस्कार। जब भी किसी जॉब का एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो उम्मीदें भी साथ आती हैं कि जैसे ही इसका फॉर्म भरेंगे कुछ दिनों के बाद एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी, हम एग्जाम पास करेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन शायद ये डी ट्रिपल एस वी टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चों के लिए सही नहीं है, क्योंकि डी ट्रिपल एस वी टीजीटी के फॉर्म 2024 में भरे जा चुके हैं और उसके बाद अब तक उसके एग्जामिनेशन डेट के बारे में कुछ नहीं पता है ना। अलग-अलग सोर्स से पता चलता है कि इसका एग्जाम होगा या नहीं होगा। विभिन्न प्रकार की खबरें हैं और ये खबरें पता बच्चे में घोर निराशा लेके आती है, डिमोटिवेशन कर देती हैं और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है अपने आप को मोटिवेट रखना जब एग्जामिनेशन डेट ना आ रही हो। देखो, डी ट्रिपल एस भी केवल टीजीटी, पीजीटी का एग्जाम तो करवाते नहीं, नॉन टेक के एग्जाम भी करवाते हैं और बहुत सारे एग्जाम होते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि डी ट्रिपल एस भी इस समय पर एग्जाम ले भी रहा है। अभी 7 मई को भी एग्जाम हुआ है, उससे पहले 24 अप्रैल को भी एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम तो हो रहा है। लगातार डी ट्रिपल एस भी अपने कैलेंडर भी जारी कर रहा है, लेकिन कोई भी बड़ी भर्ती के एग्जाम नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि बड़ी भर्ती जो है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेंट हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा है कि एक एजेंसी होनी चाहिए। एजेंसी के लिए उन्होंने टेंडर प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। टेंडर प्रक्रिया की अभी डेट नहीं निकली है, ठीक है, अभी वहां पे टेंडर प्रक्रिया चल रही है और बहरहाल अभी तक कोई भी एजेंसी को फाइल नहीं किया गया है। तो कोई बड़ा एग्जाम तो अभी होने की संभावना नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, कोई बड़ा एग्जाम जैसे टीजीटी का जो एग्जाम काफी बड़े लेवल पर होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो एप्लीकेंट है उसमें फॉर्म भरते हैं, तो अभी उसके होने के चांस थोड़े से कम है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आपका 2025 में ही वो एग्जाम हो जाएगा। उससे पहले पहले कराने की उसकी पूरी पूरी चांस बन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी और फरवरी जब खूब सर्दियां होती हैं, क्योंकि डी ट्रिपल एस वी का ड्रेस कोड ही इस प्रकार का है, तो वहां पर वो सर्दियों में घोर सर्दी जब पड़ती है उस समय पर वो एग्जाम नहीं लेता है। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि अक्टूबर नवंबर के आसपास ये जो समय है, इस समय पर एग्जाम ले लिया जाए। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि बहुत जल्दी एजेंसी को भी फाइनल कर दिया जाएगा। जैसी एजेंसी फाइनल हो जाएगी, आपका टीजीटी का एग्जाम होने की चांस बढ़ जाएंगे, है ना। और तब तक अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उन वैकेंसी के जो भी वैकेंसी है डी ट्रिपल एस वी की, जहां पर छोटे से लेवल पर पेपर होता है, ज्यादा वहां पे फॉर्म नहीं भरे जाते, जैसे संगीत के टीचर के बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं भरे गए थे, ठीक है, तो वो जो पेपर हैं वो पहले होने के उनके चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि पीजीटी है, तो पीजीटी में कम वैकेंसी है, वैकेंसी भी कम है और एप्लीकेंट भी कम है, तो उनका एग्जाम पहले लिया जा सकता है और बहुत जल्दी उनका एग्जाम हो जाएगा। वैसे आपको बताऊं कि जून तक, ये पूरा पूरा जून है, जून तक तो पेपर नहीं होगा और जून में हो सकता है कैलेंडर आ जाए और कैलेंडर में आप लोगों को टीजीटी का और पीजीटी के वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए। और जैसी एजेंसी क्लियर होगी, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा कौन सी एजेंसी है जो अब डी ट्रिपल एस का पेपर करवाएगी, और उसी के द्वारा आपको टीजीटी के बारे में भी महत्वपूर्ण अपडेट आ जाएगी आप लोगों के साथ। लेकिन मैं तब तक एक बात बता रहा हूं कि थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखें, क्योंकि निराशा बहुत बड़ी चीज होती है कि जो हम पढ़ चुके होते हैं, जो हम पढ़ रहे होते हैं, क्यों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है। अब जिन्होंने सिलेबस खत्म कर लिया वो क्या करें? अब बार बार पता पढ़ने का भी मन नहीं करता और घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं कब हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, लड़की की नौकरी लग जाए, फिर हम आगे कुछ सोचें। ठीक है, आप भी इंतजार कर रहे हो और क्योंकि इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं, लेकिन एक उम्मीद है कि पेपर होगा, तो आप कुछ नया भी नहीं कर सकते और पुराने को छोड़ भी नहीं सकते। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा, ठीक है, एक ड्रॉबैक होता है हमारे लिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये जो नेगेटिव जो दौर चल रहा है आपके जीवन में, उसमें थोड़ा सा पॉजिटिवनेस रखें। और मैं जनरली बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको पीजीटी का एग्जाम देखने के लिए मिल सकता है, तो आप डी ट्रिपल एस पीजीटी की जरूर तैयारी करें। बहुत ज्यादा आवश्यक है डी ट्रिपल एस पीजीटी, क्योंकि कम जगह है इसमें और कम फॉर्म भरे जाते हैं। और डी ट्रिपल एस का जो पेपर है, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपकी तो बल्ले बल्ले ही हो जाती है। और पूरे दिल्ली पूरा शहर है, तो हर शहर में ही आप लोगों को जनरली क्या बोलती है, नौकरी मिलती है। तो डी ट्रिपल एस की तैयारी लोग इसलिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बेहतर लाइफ स्टाइल के साथ आप लोगों को नौकरी भी मिल जाती है। ठीक है, तो आप इसका इंतजार करें। नॉन टेक की तो हम ज्यादा बात करेंगे नहीं, क्योंकि नॉन टेक से हमारा कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, हम पढ़ाते भी नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी को पढ़ाते हैं, टीजीटी पीजीटी हम बहुत दिनों से पढ़ा भी रहे हैं। तो अगर आपने कोर्स भी कर रखा है तो आप इसका एक बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको रिवीजन करना है तो इसके अलावा आप पूरा की पूरा कोर्स को एक बार रिवाइज कर सकते हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से पीजीटी की भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर तैयारी से संबंधित अगर आपको कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट चाहिए तो आप मुझसे अपडेट ले सकते हैं। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए भी काफी ज्यादा कुछ जरूरी है, ठीक।
और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन भी अभी DSSB के 2 नोटिफिकेशन आए थे, लेकिन वो दोनों ही नोटिफिकेशन आपके कोई ज़्यादा काम के नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ कि 2 नोटिफिकेशन आए तो DSSB ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, काफ़ी स्मूथ कार्य भी कर रहा है और बहुत जल्दी आपको इसकी डेट वगैरह अनाउंस होगी, लेकिन थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा एजेंसी के ठीक है, एजेंसी जैसी फाइनल हो जाएगी और आपको इसके बड़े-बड़े जो एग्ज़ाम है उसकी जब भी डेट आप लोगों को मिलेगी, अभी पहले नहीं। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा कोई एग्ज़ाम जो शेड्यूल है वो भी लंबा-लंबा जारी नहीं किया जा रहा है, ठीक है? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके जो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल जो जारी होता है और जिस दिन जारी होता है उसमें मात्र 1 महीने का ही अंतर होता है। तो चाहे पीजीटी की भी डेट आ जाए, चाहे टीटीटी की डेट आएगी तो आपको मात्र 1 महीने का समय मिलेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके बैठें। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वो नहीं होनी चाहिए कि आपने तैयारी छोड़ दी है या आप पता कुछ छोड़ को कुछ और चीज़ में लग गए क्योंकि आपकी वो देखो पेपर तो पक्का होगा, 100% होगा। तो आप लोग अगर उस तैयारी के क्रम में थोड़ा-सा लगे रहें, पहले आप ज़्यादा पढ़ते थे, 8-8 10-10 घंटे पढ़ते थे, अब 2 घंटे पढ़ें लेकिन उसको छोड़ना मत क्योंकि एक साथ जब पेपर आता है तो बहुत टिपिकल हो जाता है पढ़ने के लिए। मैं तो आपको ये भी बता रहा हूँ DSSB का अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और अगर यूट्यूब पर भी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो 1 बजे जुड़ जाएं जहां पर मैं आपको जीके जीएस के मुश्किल से 30-40 मिनट आपके लेता हूं वहां पर भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं बिल्कुल फ्री में, है ना। और अगर आप पूरा की पूरा जो नए हैं स्टूडेंट, बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं जो पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, सर हमें पूरा कोर्स बता दो कि कहाँ से DSSB को पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत सारे कोर्स है हमारे पास, जैसे DSSB स्पेशल एजुकेटर है तो इसे आप 909 रुपए में परचेज कर सकते हैं राज राणा कोड का इस्तेमाल करके, है ना। राज राणा कोड का इस्तेमाल करें, टेक्स्ट बुक के ऐप को डाउनलोड कर लें और वहां पे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप पता DSSB पीआरटी टीजीटी पीजीटी का एक पूरा की पूरा पैक है जिसमें पीआरटी भी है, टीजीटी भी है, पीजीटी भी है, संपूर्ण आपको कोर्स मिल जाता है मात्र 799 रुपए में। तो आप अपनी तैयारी को एक बार दोबारा से रिबूस्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें, है ना। नर्सरी टीचर के लिए भी आप देखो 899 रुपए का है। तो DSSB के स्पेशल कोर्स आप लोगों के लिए उपलब्ध है। DSSB पीआरटी 965 का है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अगर आप पूरा महापैक लेना चाहते हैं तो उसमें DSSB के अलावा केवीएस, एनवीएस और कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं जो पीआरटी टीजीटी पीजीटी के संपूर्ण एग्जाम को ये कवर करता है ना। चलिए, तो इसके बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आप केवल और केवल DSSB पीजीटी पढ़ना चाहते हैं तो 1119 रुपए का है और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं क्योंकि पीजीटी का एग्जाम ही सबसे पहले होने वाला है। तो पीजीटी की तैयारी कर लें। DSSB टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, ये आपको 12 महीने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, है ना। चलिए, तो ये कुछ जानकारी थी जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था और मैं चाहता था कि आप लोग थोड़े डीमोटिवेशन के शिकार ना हो। जैसी कुछ और न्यूज आएगी तो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।